नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की राजस्थान की बड़ी खबरों की ओर। आप यदि सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या रही आज की बड़ी खबर? नेट रद्द, अब नीट की बारी क्या होती है? शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये परीक्षा एक दिन पहले यानी मंगलवार को 18 जून को ही कराई थी। इसमें देश भर के 317 शहरों में 1205 सेंटर्स में 9 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूजीसी को गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से इनपुट मिले थे। इनमें प्रथम दृष्टया परीक्षा में गड़बड़ी के संकेत मिले। परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम पारदर्शिता और पवित्रता बनाए रखने के लिए तय किया गया कि यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी जाए। इनपुट क्या मिले, ये आम जनता को जानना जरूरी है, छात्रों को जानना जरूरी है कि क्या बिना कुछ हुए ही इनपुट क्या मिले और 9 लाख छात्रों से कैसे क्या उनको पारदर्शिता के जरिए उनको बताया नहीं जाना चाहिए कि इस बार ही इनपुट मिले या पिछली बार हुई परीक्षाओं में भी इस तरह के इनपुट मिले थे। ये जानना हर छात्र का अधिकार है। वहीं नीट में अनियमितताओं और एनडीए सरकार की खामोशी के खिलाफ कांग्रेस शुक्रवार को देश भर के राज्य मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। इसी बीच कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नीट परीक्षा कराने में हुई गड़बड़ियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। सरकार कहीं भी पेपर लीक होता है, गैर विपक्षी सरकारों में तो बड़ा हंगामा करती है और प्रदर्शन करती है, तो क्यों न वो खुद भी इस पर आगे आकर ये बताया जाए कि किस तरह से ये पेपर लीक हुए और क्या वो सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान की भरतपुर पुलिस ने अब साइबर ठगों की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली। मेपुला इलाके में बड़ी कार्रवाई के बाद अब पुलिस इनके आलीशान घरों पर बुलडोजर चलाएगी। प्रमुख सचिव नवीन महाजन राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे। यह सीईओ प्रवीण गुप्ता का स्थान लेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी का आरआईसी में आरयू का कन्वर्शन हुआ और पहली बार राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुए समारोह में 121 विद्यार्थियों को 126 गोल्ड मेडल दिए गए। इनमें से 102 छात्राओं को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। वहीं समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों को नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू करने और रोजगार देने वाले पाठ्यक्रम बनाने पर जोर देना चाहिए। संविधान से जुड़ी सोच देश के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है। भीषण गर्मी से झुलस रहे राजस्थान में अगले 24 घंटों में दोबारा प्री मानसून एक्टिव होने के आसार हैं। 5 दिन जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के 15 शहरों में बारिश की भविष्यवाणी है। तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। 24 घंटों में ज्यादातर शहरों में हीट वेव चलने से भीषण गर्मी का असर रहा। बुधवार को पूर्वी राजस्थान में गर्म हवाएं चलने से 5 शहरों में पारा 44 के ऊपर रिकॉर्ड किया गया। उमस से आम जनता परेशान रही। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को बजट से पहले उद्योग, व्यापार और कर सलाहकार संघों के प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि देश भर के उद्योगपति राजस्थान में निवेश के लिए उत्सुक हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं। इस दौरान व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आपनो अग्रणी राजस्थान के विजन के अनुरूप समाज के हर वर्ग को सशक्त कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिला कलेक्टर जयपुर प्रकाश राज पुरोहित ने सीवरेज और सेप्टिक टैंक की सफाई कार्य मशीन और सुरक्षा उपकरणों से कराने के लिए स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाई एसआरयू गठित की है। यह यूनिट सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मानवीय उपयोग निषेध की मॉनिटरिंग करेगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित करेगी सीवरेज और सेप्टिक टैंक की सफाई मशीन और सुरक्षा उपकरणों के साथ ही हो। इस यूनिट अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे। अब आप अवश्य नजर बनाए रखें कि कहीं पर भी सीवरेज और सेप्टिक टैंक की सफाई कार्य मशीन और सुरक्षा उपकरणों से होती है या अभी भी उसी पुराने ढर्रे पर चलाई जा रही है। इसलिए आप अवश्य इस पर कमेंट करें कि क्या होगा।
राजस्थान रोडवेज में यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को 50% रियायती दर पर ऑनलाइन बुकिंग सेवा फिर से शुरू कर दी है। राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में आने वाले विद्यार्थी कलाकृतियों के माध्यम से संविधान बनने की गाथा पढ़ सकेंगे, अधिकार और कर्तव्यों के बारे में भी जान सकेंगे। बुधवार को राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालय परिसर में 3 करोड़ रुपए की लागत से बने संविधान पार्क का लोकार्पण किया। कलराज मिश्र ने कहा कि आज के समय में युवाओं को लोकतांत्रिक आस्था को मजबूत करने में सहायक होगा। साथ ही युवा राष्ट्रीय बोध से जुड़कर देश हित में अपने कर्तव्यों के निर्वहन को भी प्रेरित करेंगे। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी संविधान के बारे में पढ़ना चाहिए, ताकि आपको पता हो सके कि क्या आपके अधिकार हैं, कौन आपके अधिकारों का हनन कर रहा है और क्या उसके उपाय हो सकते हैं। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक बुधवार को होटल गणगौर में आयोजित की गई। इस दौरान शिक्षकों ने तबादला नीति बनाकर जल्द से जल्द तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले प्रारंभ करने की मांग उठाई गई। साथ ही स्कूलों में अधिशेष चल रहे 20,000 शिक्षकों का समायोजन नहीं करने पर नाराजगी जताई। पंत कृषि भवन स्थित जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग में रिनोवेशन के नाम पर 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन कर्मचारियों के 40 कमरे ऐसे हैं जिनमें कूलर तक की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण हीट वेव से कार्मिक परेशान है। राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ की ओर से 20 जून को आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शहीद स्मारक पर धरना दिया जाएगा। इस दौरान भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण लागू करने का विरोध किया जाएगा। महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीणा ने बताया कि इसमें प्रदेश भर से युवा आएंगे और सरकार के निर्णय का विरोध करेंगे। इससे भर्तियों में पुरुष वर्ग को काफी नुकसान हो रहा है। राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष राधे मीणा ने बताया कि महिला आरक्षण के विरोध में सभी संगठनों का सहयोग मिल रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गजेंद्र सिंह खीवसर ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों को आगामी मानसून में मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम को लेकर अलर्ट किया है। बरसात तेज होगी, जुलाई में डेंगू मलेरिया फैलने पाए, अभी से करे प्रबंध, ये कहना है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की चिरंजीवी योजना को विफल बताना दुखद बताया है। सीएम के साथ स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की प्री बजट चर्चा में आए एक बयान ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आहत किया। प्री बजट चर्चा से बाहर आए एक बयान पर गहलोत भड़के और बोले कि चिरंजीवी योजना को विफल बताना दुखद है। ये योजना नहीं होती तो लोगों के घर बिक जाते। कल बजट पूर्व चर्चा में किसी डॉक्टर द्वारा मेरे ऑपरेशन पर तथ्यात्मक रूप से गलत बयान दिया, जो मेरी जानकारी में आया। मेरा ऑपरेशन फरवरी 2019 में हुआ था, जबकि चिरंजीवी योजना मई 2021 में शुरू हुई थी। चिरंजीवी योजना को विफल बताने पर गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि निजी अस्पतालों के कुछ डॉक्टरों को असत्य बोलकर अच्छी योजना एवं मेडिकल जैसे पवित्र पेशे को बदनाम करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी आर्टरी में ब्लॉकेज, पैरों के अंगूठों में फ्रैक्चर और कोविड के बाद हैप्पी हाइपोक्सिया होने पर इलाज सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में ही हुआ। इसके कारण मैं वहाँ कुछ दिन भर्ती भी रहा और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर ही इलाज करवाया। राजस्थान की खाली हुई 5 विधानसभा सीटों को फिर से जीतने के लिए कांग्रेस की अंदर खाने रणनीति तेज हो गई है। राजस्थान में झुंझुनू, टोंक, खीवसर, दौसा और 84 सीट पर होने वाले उपचुनावों के लिए कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलते असरकारी कदम उठाने जा रही है। इन सीटों पर जिन जिन बूथों पर पिछले चुनाव व लोकसभा चुनाव में 25 से कम वोट मिले, उन बूथों की टीमें बदली जाएगी। यूपी कांग्रेस टीम की प्लानिंग को राजस्थान में तेज करने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 11 सीटों पर मात देने के बाद कांग्रेस के अंदर जोश है। इसी क्रम में ऐसे बूथ चिन्हित किए जाएंगे जिन पर 25 से भी कम वोट आए। कांग्रेस की हर बूथ पर करीब 25 की टीम बनी हुई है। अगर इतने भी वोट नहीं मिलते तो संगठन में इसका मतलब ये माना जाएगा कि कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी को वोट नहीं दिए। बूथ कमेटियों का वेरिफिकेशन भी फिर से हो सकता है। कम वोट मिलने के कारणों का भी विश्लेषण किया जाएगा। अब यदि आप सचिवालय में जाते हैं तो एक नई पहल मिलने को देखेगी। सचिवालय में आने वाले लोगों के लिए सीएस के निर्देश पर सुविधा की जा रही है। अब सचिवालय में बैठने वाले और बाहर निदेशालय आयोग में बैठने वाले अफसरों को अपने कार्यालय के गेट पर समय चस्पा करना होगा। उस पर जनता से मिलने का 1 घंटा समय कौन सा रहेगा, यह लिखा होगा।
राजस्थान में 11 सीटों पर भाजपा के हार के कारणों को लेकर प्रदेश टीम ने रिपोर्ट बना ली है। रिपोर्ट में लोकसभा सीट वार हार के कारण और हार के लिए जिम्मेदार नेताओं के नाम भी भाजपा आलाकमान को भेजे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदार नेताओं को दिल्ली तलब करेगा। इसके साथ ही लोकसभा सीट के प्रभारी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी भेजा जा रहा है, जिसमें मंत्रियों के प्रभार व निर्वाचन क्षेत्र वाली सीट को पूरी रिपोर्ट भेजी जा रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही मंत्रियों के विभाग व फेरबदल की दिशा तय की जाएगी। वहीं चुनाव के दौरान हितघात करने वाले नेताओं पर भी एक्शन लिया जाएगा। प्रदेश में आगामी दिनों में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को देखते हुए रिपोर्ट में हर तथ्य व आंकड़ों को शामिल किया गया है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। धन्यवाद।